सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। कैसा रहा वोट और किस चीज पे वोट पड़ रहा है, परिवर्तन या विकास के नाम? देखिए, इस बार औरंगाबाद क्षेत्र में जो विगत 15 वर्षों से जो शासन कर रहे थे सुशील कुमार सिंह, उन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया। इसलिए इस बार परिवर्तन की लहर पूरे क्षेत्र में चल रही है। हर हाल में इनको यहाँ से विदा करना है ताकि आने वाले जो उम्मीदवार हो वो विकास का काम कर सके इस क्षेत्र में। इसलिए पूरे तौर पर यहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है। डुमरिया प्रखंड या विधानसभा में क्या लीड करेगी परिवर्तन या लीड करेगा विकास? देखिए, पूरे विधानसभा में परिवर्तन लीड करेगा क्योंकि विकास तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इसलिए परिवर्तन होकर के रहेगा। निश्चित तौर पर पूरे इमामगंज विधानसभा में हर नौजवान के लिए रोजगार, क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई के साधन, इस क्षेत्र में 15 वर्षों के शासनकाल में एक डिग्री कॉलेज भी खुलवाने का काम नहीं किया, जबकि हमारा क्षेत्र नक्सल प्रभावित और सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जो झारखंड के सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। इसका घोर अभाव है। यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर रहते हैं कि कहाँ जाएं, उनके पास पैसा है नहीं। इन सारी कारणों के कारण इस बार विदाई तय है। रविंद्र जी, पहला चरण का मतदान आज डुमरिया में क्या है और क्या परसेंटेज हो गया, थोड़ा हमें बताइए। सुधाकर जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल झारखंड संदेश को धन्यवाद करता हूँ, जो आज आपने जनता उच्च विद्यालय बूथ पर आकर के यहाँ का रिपोर्टिंग करने का काम किया। पहला चरण का चुनाव चल रहा है और लगभग अब तक दिन हो रहा है, लगभग 2 बजने वाला है और अब तक 50% यहाँ मतदान हो चुका है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रखंड में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई कहीं भी कोई झड़प की, कहीं कोई परेशानी की अभी तक हम लोगों को समाचार नहीं मिली है। लोग किस रुझान से वोट कर रहे हैं, परिवर्तन या विकास? निश्चित रूप से यहाँ पे परिवर्तन की लहर है और खास करके यहाँ मुद्दा है तेजस्वी जी का, जो उन्होंने कम समय में 17 माह का समय मिला उनको, अभी उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 17 माह में जो यहाँ के युवाओं का दर्द समझा, यहाँ के बेरोजगार पढ़े लिखे लड़कों का, युवाओं का जो दर्द समझ करके उन्होंने 17 माह में 5 लाख रोजगार देने के काम उन्होंने किया, नौकरी देने का काम किया। मुख्य मुद्दा यहाँ रोजगार का है। जैसा कि कह रहे हैं विदाई तय है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से विदाई तय है इस बार स्थानीय सांसद महोदय का, क्योंकि उन्हें यहाँ के जनता 15 वर्षों तक अपने सर आंखों पे बिठाया, उनको मौका दिया, लेकिन उन्होंने इमामगंज विधानसभा को, पूरे विधानसभा के साथ सौतेलापन व्यवहार किया। यहाँ जिस तरह की पिछड़ापन है और हमारे जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पे डुमरिया है, यहाँ के बच्चों को शिक्षा हासिल करना, उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करना बहुत ही कठिन होती है, गया जाकर के करना पड़ता है। जबकि यहाँ कम से कम एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, यहाँ उन्होंने 15 वर्ष में एक डिग्री कॉलेज भी नहीं बनवा पाए और न यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था उन्होंने सुधार पाया। मात्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे लगभग 1 लाख से प्लस की आबादी डुमरिया के निर्भर है। तो इस बार कोई झांसा नहीं चलेगा। मोदी जी का जो उनका जो कहना है कि 400 पार, 400 पार क्यों भाई, 400 क्यों आपको चाहिए? आप 400 लाने के लिए, 400 सीट लाने के लिए बहुत ही बेचैन है, लेकिन आपने मेहुल चौकसी जी को नहीं लाया, आपने विजय माल्या को नहीं लाया, आपने नीरव मोदी को नहीं लाया, आपने स्विस बैंक से ब्लैक मनी नहीं लाया, फिर 400 सीट लाने के लिए इतना क्यों बेचैन है? आपको तो 273 में ही सरकार बन जाएगी। तो यहाँ कोई उनका झांसा नहीं चलेगा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, कोई मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ विकास के मुद्दे चलेगी, रोजगार के मुद्दे चलेगी। क्योंकि आपने देखा 17 महीने के जो मौका मिला, 17 महीने का जो शासन काल रहा तेजस्वी जी का, इस 17 माह का, 17 माह में उन्होंने 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। तो हम लोग वैसे नेता को चुनेंगे जो बिहार के पिछड़ापन को, जो बिहार के पलायन को रोक सके। किस मुद्दे पे वोट हो रही है? यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है और हम लोग थोड़ा सा उन्हीं का, आरजेडी का, तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और ठीक ही रहेगा।
वोट दे दिया, वोट दे दिया सर। विकास को या परिवर्तन को? वही हम विकास का काम करना सोचते हैं कि विकास का काम हो इस क्षेत्र में। 15 साल से कोई विकास का काम नहीं हुआ सर, इसलिए विकास का काम हो और नया चेहरा आना चाहिए। पुराना चेहरा तो आदमी देखा है भी नहीं है अभी तक सर कि वो देख सके, लेकिन अब क्या देखेंगे जब 15 साल में नहीं देख सके तो आज क्या देखेंगे। नया चेहरा को हम लोग देखना चाहते हैं, नया चेहरा को रखना चाहते हैं। जी, मैं डॉक्टर तारिक अनवर, मैं वोट देने के लिए आया। यहाँ लोगों में शांति के साथ अपना अपना मत को दिया। किसी तरह का कोई अताहत, किसी तरह की कोई झड़प, किसी तरह की कोई परेशानी लोगों में नहीं है और एक नए विकास, नए बदलाव के साथ लोग बदलना चाह रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के नए लोग को लाना चाह रहे हैं। नए विकास हो, नया चेहरा है, नया लोगों के अंदर रुझान बना रहे। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई।